दोस्तों आज कुछ बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। क्या होते हैं ये लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और इसमें आज हम बेसिक जो गेट हैं हमारे उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो गेट है, मैं बोलूँ बेसिक गेट्स हमारे अभी 3 लेके चलेंगे हम। 3 में कौन कौन से? 3 में एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। 3 बेसिक गेट है हमारे पास। फिर इनके कॉम्बिनेशन बना के और बहुत सारे गेट बन जाते हैं, जैसे एंड का फिर नैंड हो जाएगा, और का नॉर भी होता है, एक्सोर भी होगा। आज हम बात करेंगे बेसिक जो 3 गेट्स हैं इनके बारे में। पहला गेट है नॉट गेट। ये गेट सबसे पहले आपको बताता हूँ गेट्स का यूज़ क्या है। हमें कोई भी लॉजिक, जैसे हम किसी कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो प्रोग्राम में हम लॉजिक लगाते हैं कि इफ़ ये नहीं है तो एल्स होगा। मतलब इफ़ एल्स की हम कंडीशन लगाते हैं कि ये नहीं है, या फिर 4 वैल्यूज़ हमारी मैच होंगी तो ही हमारा आगे सर्किट चलेगा। ये सब चीज़ें हम उसमें पूरा करते हैं। लेकिन अभी जब हम गेट्स के बारे में बात करेंगे, हमें फिजिकल सर्किट्स में हमें ये चीज़ें लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे? वहाँ हम गेट्स की मदद लेते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम गेट्स की मदद लेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम अपनी सारी कंडीशंस इन तीनों गेट्स के बेस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कब क्या होना है, किस सिग्नल से क्या होना है, वो यहाँ पर काम आएगा। ऑटोमेशन में, इन सब में ये बड़े काम की चीज़ होती है। सबसे पहला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट का क्या मतलब है कि नाम ही बता रहा है इसका, नॉट गेट, यानी कि इनपुट जब 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, और इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। यानी कि जो इनपुट आएगा ये वो उसको उल्टा करके देगा। अगर इनपुट 0 है तो 1 देगा आउटपुट, और अगर इनपुट 1 है तो ये 0 देगा आउटपुट। समझे? 1 का 0, 0 का 1, ये इसका काम है। इसका काम सिर्फ इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। तो ये इसका सिंबल है बेसिक। कहीं भी ये इसका, अगर खाली ये है तो उसका ये सिंबल है। अगर किसी के बाद ये लग गया, सपोज करो आगे जब बताऊंगा मैं आगे, तो हम अगर कहीं पर भी ये लगा हुआ, गोला बना हुआ है, इसका मतलब वो पॉइंट जो है नोट का पॉइंट हो गया। अब जो ये नया जो गेट है ये एंड गेट है। इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट है और आउटपुट एक ही है। ये एंड इनपुट है। एंड, अब आप इंग्लिश वाला एंड समझना। इंग्लिश वाले एंड में क्या है, जैसे 2 इनपुट हैं, 1 और 2। एंड में क्या है कि मतलब ये दिस एंड दिस, यानी कि जब दोनों ही 1 होंगे या दोनों ही 0 होंगे, यानी कि जब दोनों ही 1 होंगे या दोनों की कंडीशन सेम होगी, दोनों ही 1 होंगे तो हमारा आउटपुट 1 मिलेगा। एक भी इसमें से 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा, और 0 है दोनों हैं तो आउटपुट 0 ही मिलेगा। आउटपुट हमें 1 कब मिलेगा? जब दोनों हमारे 1 होंगे। नाम ही आ गया एंड। एंड मतलब कि दोनों को मिला के, मतलब ये एंड ये, 1 and 2। ये इसका सिंबल है। इसका सिंबल बहुत ही आसान, इसका ऐसे करके ये सिंबल होता है इसका। 2 इनपुट होते हैं, ए और बी, आउटपुट हो जाएगा सी। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे इसको ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, तो आउटपुट 1 आ गया। यहाँ पर किसी पे भी, एक पे भी अगर 0 आ गया तो आउटपुट 0 आ जाएगा, और दोनों में अगर 0 है तो जाहिर सी बात है आउटपुट 0 आना ही है। अब ये जो इसकी सारी फिगर है, ये जो इसका सारा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि भाई ये आने पे ये आएगा, ये आने पे ये आएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। यानी कि एक टेबल की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं कि अगर मान लो इनपुट 0 है, दोनों इनपुट बनाएंगे हम, जैसे ये दोनों इनपुट हैं, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये। इनपुट हमारे 0 हैं तो आउटपुट क्या होगा? ये जो इसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको दिखाने का जो तरीका है, इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। उसमें इनपुट का और आउटपुट का पूरे के प्रॉपरली वैल्यूज़ के हिसाब से लिखा हुआ होता है कि क्या होने पे क्या होगा। तो जैसे अभी हम देखेंगे इनपुट एक, और ठीक है, ये देखो ये ट्रुथ टेबल थोड़ी घुमा के दे रखी है। इनपुट अगर दोनों 0 हैं तो 0 हो गया, ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इनपुट दोनों 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आउटपुट
1 आ गया। दोनों में से कोई सा भी जीरो हुआ, जैसे ये वाला जीरो होगा तो ये पुट लाइन जीरो है, ये जीरो है तो ये पुट लाइन जीरो है। दोनों में से जब दोनों मेरे 1 होंगे वही पॉइंट पर मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। ये दोनों इनपुट है, ये आउटपुट है। इससे अगला गेट आता है और गेट। और गेट ये इंग्लिश वाला और है, यानी कि आइदर ये और ये, और सिंबल इसका ऐसे ही है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ये इसका बेसिक सिंबल है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाता है, मतलब कोई भी इनपुट 1 है, ऑन है, तो आउटपुट ऑन हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखेंगे, जैसे चाहे ये 1 है या ये 1 है, कोई भी एक 1 है तो आउटपुट मेरा 1 है। आउटपुट मेरा सिर्फ ऑफ तभी होएगा जब मेरे दोनों इनपुट 0 होंगे, दोनों इनपुट मेरे ऑफ होंगे, तभी मेरा आउटपुट ऑफ होएगा। और दोनों इनपुट मेरे 1 हैं तो जाहिर सी बात है आउटपुट मेरा 1 होना है। इसके हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये 0 इनपुट 0 है, ये भी इनपुट 0 है, तो आउटपुट मिल गया 0। अब ये 0 इनपुट है, ये 1 इनपुट है, तो आउटपुट मिल गया 1। क्या है, इसको तो एक चाहिए, कोई से भी एक मिल जाओ इसको तो ये 1 कर देगा आउटपुट। और यहाँ देखो, यहाँ पे अगर 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 कर दिया। अब ये 1 पहले से हो रखा है तो यहाँ चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही ले लेगा। अब हम ये जो इस तरह का जो सर्किट है, ये हम बनाते हैं अपने पूरे लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए। कॉम्बिनेशन सर्किट इनको हम बनाते हैं, इनमें हमें फिर मतलब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट, अगर खाली सिंपल 1-2 वैल्यूज के चीज़ें बनानी है, हमें सिंपल सर्किट है, वो हमारा सिंपल ए बी मतलब कोई भी गेट लगा के बन जाएगा। जब हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट्स डिजाइन करने होते हैं तब हम इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। फिर हमें ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम, इनपुट हो गया 4 और आउटपुट ये हो गया 1। हम इस सबका वो बनेंगे, जैसे अभी यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे ये 1 यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पर ये 1 था, नॉट गेट आया, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर ये और गेट है तो इसको यहाँ तो पहले से 1 मिला हुआ है, ए क्या है 0 यहाँ है तो यहाँ मिल गया 1, इसको चला गया 1। ऐसे यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ मिल गया 1। अब इन दोनों ये 1 हैं, लेकिन है भी ये और गेट, 1 भी 1 होता तो हमारा काम चल जाता। दोनों 1 हैं तो ये आउटपुट मिल गया 1। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम अलग अलग गेट्स को यूज़ करके बनाते हैं। गेट्स जो रियल लाइफ में होते हैं वो आईसी के तौर पे होते हैं। ये अलग अलग पैकेज हैं आईसी के। गेट्स जो मतलब अब ये कहीं तो कुछ तो फिजिकल फॉर्म लेंगे, ये कोई तो एक प्राकृतिक रूप लेंगे, भौतिक कोई चीज़ लेंगे ना, ये तो ये आईसी के तौर पे होते हैं। उसमें हम हर आईसी का अपना नाम है। 7-4 की जो सीरीज है वो सारी मोस्टली गेट्स की सीरीज है, उसमें हमारी सारी आईसीज आ जाती है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।